नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है कि एक आलसी लेकिन भोला युवक था जिसका नाम था आनंद। आनंद दिन भर कोई काम भी नहीं करता था, बस खाता और सोता रहता था। घर वालों ने उसे घर से भी निकाल दिया। आनंद बहुत दुखी हो गया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते रहते थे। उसने सोचा यह उसके लिए अच्छी जगह है, कोई काम धाम भी नहीं है, बस पूजा ही तो करनी है। उसने गुरुजी से आज्ञा ली और वहां रहने लगा। आनंद बड़े मजे से उस आश्रम में रहा करता था। न कोई काम करता, बस खाओ और प्रभु की भक्ति में भजन गाओ। धीरे धीरे एक महीना बीत गया और एकादशी आ गई। आनंद ने देखा कि रसोई में खाना तैयार नहीं था। उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, क्या आश्रम में आज खाना नहीं बना है? गुरुदेव ने कहा कि आश्रम में सभी का एकादशी का उपवास है। आनंद कहने लगा कि गुरुजी, बिना भोजन वह तो मर जाएगा, वह बिना खाए नहीं रह सकता। इतना सुनकर गुरुजी कहने लगे कि उपवास रखना तो मन पर निर्भर करता है, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए वह खुद ही अपना भोजन बनाए और खाए, लेकिन यह काम उसे नदी के उस पार जाकर करना होगा। आनंद ने लकड़ी, खाना बनाने का सामान आदि लिया और नदी के उस पार चल दिया। इसी बीच गुरुजी आनंद को बोले कि जब तुम खाना बना लो तो पहले प्रभु राम जी को भोग जरूर लगा देना। आनंद ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाने के लिए बैठा। इसी बीच उसे याद आया कि गुरुजी ने भगवान को भोग लगाने को भी कहा था। वह भजन गाने लगा, लेकिन वह भोला जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात आएंगे नहीं, लेकिन उसके लिए गुरुजी का आदेश मानना भी जरूरी था। काफी देर बाद वह बोला कि देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने रूखा सूखा खाना बनाया है। आपको मिठाई खाने की आदत है, इसलिए आप ये भोजन नहीं खा रहे हो। साथ ही उसने कहा कि आपको एक बात और बता दूं, भगवान आज आश्रम में कुछ भी नहीं बना है, इसलिए खाना हो तो यह भोजन ही खा लो, नहीं तो आज आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। श्री राम जी ये सब देख रहे थे। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। आनंद असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो राम जी की बात कही थी, लेकिन यहां तो सीता माता भी आई है। आनंद बोला, प्रभु, मैंने भोजन तो 2 लोगों का ही बनाया था, लेकिन आप तो सीता माता को भी साथ ले आए। आनंद ने प्रभु श्री राम और माता सीता को खाना खिलाया और खुद भूखा रहा। अनजाने में उसका भी एकादशी का उपवास हो गया।
अगली एकादशी तक वह भोला आनंद सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करके जाते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं चला अपना खाना बनाने, किंतु गुरुजी इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और सोचा मेहनत करने की वजह से हो सकता है ज़्यादा भूख लगी हो, इसलिए बहाने बना रहा है। गुरुजी ने ज़्यादा अनाज ले जाने की अनुमति उसे दे दी। आनंद ने इस बार 3 लोगों का खाना बनाया और प्रभु को याद किया। इस बार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों पहुंच गए। आनंद ने फिर प्रभु को खाना खिलाया और खुद भूखा रह गया। अनजाने में उसका भी एकादशी का उपवास हो गया। अगली बार फिर से एकादशी आ गई। अगली एकादशी पर उसने पूछा कि गुरुजी, ये आपके राम अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज थोड़ा और ज़्यादा देना। इस बार गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, सो उन्होंने छुपकर आनंद को देखने की ठानी। उधर आनंद ने सोचा इस बार खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। भोले आनंद ने प्रभु को याद किया तो भगवान अपने दरबार के साथ प्रकट हो गए। प्रभु श्री राम ने आनंद से कहा कि यह क्या, इस बार प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भोला भाला आनंद कहने लगा कि मैंने सोचा कि पता नहीं आप कितने लोग आएंगे, तो पहले बनाने से क्या फ़ायदा। ऐसा करो आप खुद ही बना लो और मुझे भी खिला दो। अपने भक्त की सरलता देख भगवान राम मुस्कुराए और बोले भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई और माता सीता आटा गूंथने लगी। आनंद एक तरफ बैठकर देखता रहा। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, आनंद एक कोने में बैठा है। वे वहां पहुंचे और पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु श्री राम के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। यह सुनकर आनंद ने माथा पकड़ लिया और भगवान राम से बोला कि प्रभु आप मेरे से हर बार इतनी मेहनत करवाते हैं, मुझे भूखा भी रखते हैं और अब गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं। यह सुनकर प्रभु श्री राम बोले कि मैं उन्हें नहीं दिख सकता। इस पर आनंद बोला कि भगवान वे तो मेरे गुरुजी हैं, बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि तुम्हारे गुरुजी को सब आता है, पर वे तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे।
गुरुजी रोने लगे और कहा कि आनंद, मैंने सब कुछ पाया लेकिन सरलता नहीं पा सका, जबकि प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। यह सुनकर प्रभु राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। तो दोस्तों, भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं। वे हमेशा हमारे भाव को देखते हैं। हमें भी भगवान की सच्चे हृदय से उसकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कथा? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।